साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दौलत के साथ अगर पाई है दिलदारी भरपूर तो यकीन मानिए आपके जैसा धनी और कोई नहीं। साथ संगत जी, आज मैं आपको एक मिलियनेयर की कहानी सुनाऊंगी जिसके पास बहुत पैसा था, बहुत बड़ा व्यापार था, बहुत सारा कारोबार था। उनके अंदर काफ़ी सारे लोग काम करते थे और उनके अंदर काफ़ी घमंड भी था। एक दिन वो अपनी महंगी कार में कहीं जा रहे थे जिस पर उन्होंने एक संत की वाणी सुनी। वो बोल रहे थे, इंसान सारा जीवन पैसे के पीछे भागता रहता है, पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कुछ लोग तो गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं क्योंकि वह इस सत्य को भूल जाते हैं कि वह भगवान के अंश हैं और मृत्यु के उपरांत वो कुछ नहीं ले जा सकते। 4 दिन की जिंदगी वो पैसे के खातिर दौड़ते रहते हैं। और ये बात सुनकर इन अमीर साहब को बहुत गुस्सा आया और थोड़े इरिटेट होने लगे। बोलने लगे, ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं। एक्चुअली में इन संत महात्मा के पास खुद तो पैसे हैं नहीं, इसलिए ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात की चिंता उनके दिमाग में होने लगी जिसकी वजह से उनका दिमाग खराब होने लगा और दफ्तर पहुंचते ही उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किया और बोले, मुझे सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। सारे एक ऐसा आइडिया ढूंढो जिसके बाद मैं मृत्यु के उपरांत भी अपनी दौलत अपने साथ ले जा सकूं। अब सब लोग बोलने लगे, इनको क्या हुआ, ये तो पागल हो चुके हैं। और लोग इन्हें अवॉइड करने लगे क्योंकि वो कुछ ही दिनों के बाद फिर से ये सवाल पूछते और लोगों को इरिटेशन होने लगती कि मृत्यु के उपरांत वो अपनी दौलत अपने साथ कैसे ले जा सके। एक दिन अचानक एक स्ट्रेंजर उनके पास आता है और उनसे मिलने की इच्छा जताता है। जब मिलता है तो कहता है कि मैंने सुना है आपको एक ऐसा उपाय चाहिए जिसके बाद आप मृत्यु के बाद भी अपनी दौलत अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इस आदमी की आंखों में चमक आ गई। बोले, है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई आइडिया? बोले, हाँ। कह रहा, तो बहुत अच्छा, फटाफट सुनाओ मुझे, ये क्या आइडिया है। वो बहुत खुश हुए, बहुत उत्साहित हुए। उन्होंने पूछा, आप कभी विदेश यात्रा गए हैं? बोले, हाँ, मैं लगभग सारे देशों में घूमा हूँ, कोई ऐसा देश नहीं जहाँ मैं गया नहीं। बोले, अच्छा, तो बताइए, जब आप यूएसए गए थे तो आप वहाँ जाने से पहले आपने सबसे पहले क्या किया था? बोले, मैंने अपनी करेंसी कन्वर्ट कराई थी, भारतीय रुपए को अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट किया था। बोले, अच्छा, जब आप यूके गए थे तो आपने जाने से पहले क्या किया था? बोले, मैंने इंडियन रुपी को पाउंड में कन्वर्ट किया था। बोले, बड़ी अच्छी बात है, तो बताइए आपने ऐसा क्यों किया? तो साहब मुस्कुराए और बोले, आपको इतना भी नहीं पता क्या, वहाँ इंडियन रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ रुपया नहीं चलता, पैसे की कीमत वहाँ नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ की करेंसी में पैसे कन्वर्ट कराए। तो वो मुस्कुराया और बोले, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आप जिस पते की जानकारी लेना चाहते हैं वहाँ भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाना चाहते हो, बोले हाँ, तो वहाँ की करेंसी को स्वर्ग की करेंसी में कन्वर्ट कराना होगा और स्वर्ग की करेंसी का नाम है पुण्य। अगर आप यहाँ रहते रहते अपने रुपयों को स्वर्ग की करेंसी में कन्वर्ट कर लोगे तो आप यहाँ रहते रहते वहाँ के लिए पैसे जोड़ लेंगे और अपने कामों को पुण्य कर्मों में, धर्म कर्म में लगाइए। यह सुनकर उस मिलियनेयर की आंखों में चमक आ गई और उसे बात वाकई में समझ आ गई और बोले, यही तरीका है जिससे मैं यहाँ रह कर के वहाँ के लिए धन दौलत ले जा सकता हूँ। साथ संगत जी, उसी दिन से उन्होंने ये तय कर लिया कि अपने पैसों का सदुपयोग करेंगे, दान धर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। तो हम और आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? अभी से अपने वहाँ के अकाउंट के लिए पैसे जोड़े, प्यार करते रहें, छोटे बड़े जिस रूप में हो सके हम पुण्य कर्म करते रहें और अपनी करेंसी को वहाँ के लिए कन्वर्ट करके तैयार करते हैं। साथ संगत जी,
कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्य निरंकार जी।